हाय ट्रेडर्स, हाय एवरीवन। देखते हैं फ्राइडे के दिन, क्योंकि कल छुट्टी है मार्केट में, एक्सपायरी आज ही हो गई सेंसेक्स की, तो किस तरीके से मूवमेंट होगा निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर बनेगा। एक शेयर के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे, जहां पर शुरू किया था वहीं से शुरू करने का, जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू करने का ट्राई करूंगा मैं। तो देखते हैं, ये स्टॉक है क्यूपिड का, यही हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, भाग रहा है, बढ़िया मजेदार चीज़ है, पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। मैं वापस आपको हिटाची एनर्जी पर लेके चलूंगा, मतलब पावर इंडिया सर्च कर लेना, ऑल टाइम बना दिया भाई, मतलब मक्खन स्टॉक है वो। याद है आपको 34-35 हज़ार के रेजिस्टेंस की सपोर्ट की बात कर रहे थे हम लोग, हिटाची एनर्जी। फटाफट आ जाओ, स्टॉक ऑप्शन में क्या हुआ, लास्ट डे क्या हुआ। वैसे एक्सपायरी डे पर तो आप ट्रेड कर नहीं सकते उसमें, लेकिन आज क्या हुआ उस समझो। देखो एक्सपायरी के दिन पे समझो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, एक्सपायरी डे पर स्टॉक कहीं ज़्यादा जा नहीं सकता। उसका रीज़न है बिकॉज ऑफ वो सेटल होता है, उसका ऑप्शंस के प्रीमियम सेटल होते हैं, मतलब उनको एट द मनी आउट द मनी करके सेटल करना होता है। जो स्ट्रेंगल होता है शॉर्ट वाला, उसको, या आप शॉर्ट आयरन काउंटर बोल लो, उसको एडजस्ट करना होता है। दैट्स वाई क्या कर रहा है भाई, वो सेटल होता है, तो फिर वहां से जा नहीं सकता। लेकिन आप देखना कि एक्सपायरी के एक दिन पहले क्या मूवमेंट हुआ, किसी भी स्टॉक में उठा के देख सकते हो, पर नॉन वॉलेटाइल में नहीं आएगा, जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में वैसा नहीं आएगा। लेकिन आप देखना कि मिड कैप स्टॉक्स में वैसा वो काम करेगा, तो बहुत ही मजेदार चलता है वो। अगले दिन अगर वो रेंज में बंध गया है ना, मतलब एक्सपायरी वाले दिन पे, या बहुत ज्यादा गिर चुका है या बहुत ज्यादा भाग चुका है, तो अगला उसका रिवर्स ही मूवमेंट आता है। ये देखो, मैं इसको लगाता हूँ, 15 मिनट का चार्ट है, आप देखो। ये ओवरली लगा दूँ क्या आप लोगों के लिए, ताकि जल्दी क्लियर हो जाए। चल खुल जा सिम। ऑल राइट, ये देखो मूवमेंट देखोगे ना तो आप पागल हो जाओगे कि ये क्या है। हमने यहाँ पर कहीं बात की थी, जब 36,000 के आसपास था, और हमने बात किया था कि 35,000 के आसपास सपोर्ट मिलेगा उसको। इसने ये 34,000 का लो मारा है, हालांकि पहले सपोर्ट से गया है, तो वो ट्रेड तो प्लान हुई। अगले दिन की ट्रेड भी बहुत सही तरीके से प्लान हुई, और वो 34,000 से देखो 37,000। इसका अगर आप एट द मनी का 34,000 का कॉल भी लगा के देख लो ना, आप पागल हो जाओगे उसमें क्या चल रहा है इस स्टॉक में। तो ये मतलब निफ्टी इंडेक्स ही एक तरीके, सेंसेक्स है, निफ्टी भी नहीं है। निफ्टी तो कम पैसा देता है, सेंसेक्स बढ़िया पैसा देता है, तो ये उसी कैटेगरी का स्टॉक है। और मतलब मैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे आ जाए तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है अपसाइड के लिए। देखिएगा, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने हिसाब से देखिए। स्टॉक का नाम मैंने बता दिया है, एनालाइज करना आपका काम है, ट्रेड करना आपका काम है। चल खुल जा निफ्टी। चलिए तो आ जाते हैं निफ्टी पे। पहले डेली चार्ट देख लो। डेली चार्ट बहुत ज़्यादा कुछ बहुत नेगेटिव भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, बिल्कुल वो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं 23,000 से 25,000 के बीच में, तो ठीक ठाक है। डेली चार्ट पे हल्की सी हो सकता है वीकनेस दिखे, मतलब 1-2 दिन में डेली चार्ट के हिसाब से, पर वो चलेगी कब तक टिकेगी उसका अपने को आइडिया नहीं है। देखो भाई, अपन ज़्यादा पोजिशनल व्यू लेते नहीं है, ठीक ठाक ही काम करते हैं। इंट्राडे कर लो, ज़्यादा ही आपको पोजिशनल जाना है तो वैसे तो मैं बोलता हूँ कि ना ही जाओ, पर अगर आप हेजर हैं तो फिर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब निफ्टी देखो, याद होगा 24,100, ठीक है, लास्ट डे भी हमने डिस्कस किया था। और लास्ट उससे पहले मैंने उसके बाद हमने बात किया था कि भैया 24,000 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, और वो बहुत अच्छा हुआ। मैं जो बोल रहा था ना कि भगवान करे कि ऊपर आ जाए थोड़ा सा, तो शॉर्ट करने में मजा आएगा, और वो 850 के आसपास सपोर्ट बना है। तो सपोर्ट अभी भी 850 800 ही है, रेजिस्टेंस अभी भी 24,000 ही है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब नॉर्मल मार्केट है, ठीक है। तो यही करना आप, यही ट्राई करना आप, या मैं भी यही ट्राई करूँगा, अपने हिसाब से देखना क्या करना है। पर एक बात बोल रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, कि भाई साहब पहला रेजिस्टेंस तो 24,000 के आसपास ही है, यहाँ पर 24,000 बड़ा परेशान कर रहे हो, ठीक है। अगर फ्लेट ओपन होती है तो यहीं पर रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर बड़ी गैप अप हो जाए, जैसे 980, 24,050, 24,030, तो फिर ये वाले हाई के पास जाना, ठीक है, 24,100, ठीक है, यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पर अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। मान लो इससे भी बड़ी गेप अप हो जाए, गेप अप ही 100 पे हो रही है, तो फिर उसको 180 जाने दो, 180, 150, 160 यहाँ पर जाने दो। या फिर एक बड़ी कैंडल बना के अगर वो 200 पहुँच रहा है तो बहुत खुश हो जाना वहाँ पे कि एक अच्छी पुट आने वाली है, ठीक है। वो शॉर्ट पोजीशन बहुत अच्छे से काम करेगी अगर इस तरीके से हो अपसाइड। अगर फ्लेट ओपनिंग होती है और मार्केट नीचे आता है तो 820, 800 के आसपास देखिएगा, एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस एरिया में यहाँ पर, एंड देन फिर आप वापस से 950 से 24,000 के आसपास जा सकते हैं। तो ये दो ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से देखिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको, मतलब राइटर का जोन भी वहीं पर है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस हवा में नहीं बताता, ठीक है, और लाइनें मारने वाली तो बहुत बेकारी काम है। देखो लोगों के चार्ट्स में लाइनें लाइनें लगी रहती है, कहीं डिमांड का जोन तो कहीं सप्लाई का जोन। अबे भाई इतना करके क्या करेगा, ठीक। प्लेन चार्ट होता है, उसमें कुछ ज़्यादा ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग करनी है तो स्कूल में करो, चार्ट पे क्यों करना है आड़े तीर से काम। ऑलराइट, समझो
सेंसेक्स में क्या है 75,500, ये अपना सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 76,100 200 पर जाना भाई साहब, यहाँ पर मिलेगा आपको अच्छा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहीं पर है आपका रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, सप्लाई का जोन बोल सकते हैं आप वहाँ पर। वहीं पर राइटर बैठा हुआ है, इस तरीके से बोल लो, सीधा सीधा सिंपल सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। बहुत ही बड़ी गैप अप हो जाए तो 76,500 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, उससे भी वो मार्केट निकल जाए तो 76,800, बहुत ज़्यादा इतना मार्केट में कुछ होगा नहीं, बशर्ते कुछ वो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ जाए तो, ठीक है, या ग्लोबल कुछ हो जाए तो ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज मार्केट इसी तरीके से काम करे जिस हिसाब से वो चलता है। मार्केट देखो खुल कहीं भी जाए, मतलब बड़ी गैप अप बड़ी गैप डाउन, वो उसके बाद वो टेक्निकल पे ही चलता है। टेक्निकल मतलब प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन ले लो यार, अब टेक्निकल भी अलग चीज़ हो गई, ठीक है, वो इसी पे चलता है। और ऑप्शन के जितने भी एसेट हैं अंडरलाइंग से, ठीक है, चाहे वो सीएमडी मतलब कमोडिटी हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे इक्विटी में भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, वो चलेंगे राइटर के हिसाब से ही चलना ही पड़ेगा, मतलब वो चॉइस ही नहीं है। आप कितना प्राइस एक्शन लगा लो, कितना टेक्निकल लगा लो, इसमें वो चलेगा राइटर के हिसाब से ही है, ठीक है। बट वो राइटर कहाँ पर बैठा है, अगर वो टेक्निकल से मैच कर जाता है तो एक्यूरेसी फिर वही, जहाँ पर 70% 75% की एक्यूरेसी है, वही एक्यूरेसी 85% 87% पर चली जाती है। ये तड़का है टेक्निकल का राइटर में, मतलब ऑप्शन चेन में, ठीक है। फिर थीटा डेल्टा गामा ये भी आना चाहिए, सिर्फ टेक्निकल से काम नहीं होगा सर जी, ठीक है। वो तो कई बार ऐसा होता है, सपोज करो मैं समझाता हूँ आपको, जैसे आज की एक्सपायरी में बताता हूँ, 15 मिनट का चार्ट लगा के एक चीज़ बताता हूँ, वो आपकी दिमाग खुल जाएगा। सपोज करो मैंने आपको कल बताया कि भाई साहब वो 24,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, ये 24,000 है, ठीक है, वही है 24,000 ही है, मतलब 76,000, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। अब लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर सेल करना है। देखो यहाँ पर टेक्निकल का तड़का मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सपोज करो आपने ले तो लिया, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से कहीं नीचे गई ही नहीं तो, ऊपर ही चली गई तो फिर तो आपका सेल वाला पोजीशन, मतलब चाहे फ्यूचर शॉर्ट हो, चाहे पुट बाय हो, चाहे कॉल शॉर्ट हो, लॉस तो जाएगा ही ना उसमें, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर टेक्निकल में मतलब रिवर्सल, पुल बैक्स, रिट्रेसमेंट्स, ठीक है, सप्लाई के जोन्स, ये अगर लगाओ तो फिर और चीज़ें हो जाती है। बट प्लस डेल्टा थीटा गामा कौन सी स्ट्राइक लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो रिवर्स हो गया, अगर रिवर्स नहीं होता तो ये देखो, अगर रिवर्स हुआ लेकिन फिर चला क्या, ये तो ये वाला, और ये देखो ये कितना प्यारा चला है। तो हर बार ऐसा नहीं होता ना सर, यहाँ पर आपने शॉर्ट किया, ये मार्केट ऊपर चली गई, आपका तो खत्म ही हो गया ना दी एंड, बाद में गिरा। ये आप समझो, मैं बहुत अंदर की बात बोल रहा हूँ, क्लियर है। जो लोग ट्रेडर हैं वही समझ पाएंगे, आलतू फालतू लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा उसमें कोई गलती नहीं है, और गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, देखते रहिए, कीप वॉचिंग भाई साहब, फॉलो करो, ठीक है। कमेंट्स में आपके नाम आने चाहिए मेरे पास, किसने कमेंट किया, क्या कमेंट किया, ठीक है। बहुत अच्छा सिखाता हूँ यार, इतना तो कर ही सकते हो। ओके, आप लोगों के जब कॉल आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज उसमें बहुत अतरंगी कॉल्स भी आते हैं कि सर ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कुछ थोड़े बुरे वाले कॉल्स भी आते हैं जिनमें बड़ा लॉस हो जाता है, किसी को 50 लाख का लॉस है, किसी को 80 लाख का लॉस है, किसी को 30 लाख का लॉस है। तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है, समझ जाओ तो वो चीज़ें अब होना बंद हो जाएगी, मतलब बेहतर करना शुरू कर दोगे आप मार्केट में, ठीक है। समझो, सीखो, आगे बढ़ो, अच्छा कर लोगे आप, है ना। मैं जो बता रहा हूँ अगर उसको भी फॉलो कर लिया ना तो अच्छा ही कर लोगे जीवन में, किसी एडवाइज़र ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऑलराइट, थैंक यू।